नवरात्रि आते ही साधकों के मन में अनेकों प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। किसी को मंत्र सिद्ध करना होता है, तो किसी को साधना के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरा करनी होती है। किसी को सांसारिक वस्तुएं चाहिए, तो किसी को मोक्ष प्राप्त करना है। और यकीन मानिए, नवरात्रि में सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि एक उचित मार्गदर्शन में एक उचित साधना की जाए। अष्ट शक्तियों की साधना करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं और अष्ट आयुधों की पूजा करने से विशेष शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो आवेश के रूप में बार बार बाहर आना चाहती है, जो बार बार से आपको प्रेरित कर रही है कि किसी भी तरह से कोई दिव्य शक्ति, कोई दिव्य आवेश आपके ऊपर आकर के प्रदर्शित होने लगे, तो भी आपको एक ऐसे मंत्र की साधना करने से उस दिव्य आवेश को बाहर आने में भी सहायता प्राप्त होती है, जो बार बार आपके अंदर मचल रहा होता है, आपको बेचैन कर रहा होता है। जब आप किसी देवालय में जाते हैं, किसी देवी के मंदिर में जाते हैं, कोई नृत्य भजन कीर्तन सुनते हैं और अंदर ही अंदर आपको बेचैनी होने लगती है, आपको लगने लगता है कि कोई आवेश आपके ऊपर आने वाला है, तो आपको भगवती के सिंह मंत्र की नवरात्रि में साधना करने से वो आवेश खुलकर आपके ऊपर आ सकता है। जय माई की। नवरात्रि में साधना करना, पूजा करना, भगवती शक्ति की आराधना करना प्रत्येक सनातनी का अधिकार है और उनकी भक्ति और साधना का एक अंग भी है। तो नवरात्रि में कुछ ऐसे साधक होते हैं जिन्होंने विधिवत मंत्र दीक्षा प्राप्त की हुई होती है, और कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जिन्हें अभी दीक्षा जिन्होंने नहीं ली होती है, वे सभी अपने अपने तरीके से माँ की शक्ति की, दुर्गा की आराधना करते हैं। क्योंकि दुर्गा की आराधना करने के लिए सबका समान अधिकार है, वे सबकी आराध्य हैं, सबकी पूज्य हैं। इसलिए उनके कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको जपने के लिए, जिनका जप करने के लिए दीक्षा की उतनी अनिवार्यता नहीं होती। अनिवार्यता होती है तो केवल किसी आचार्य के या गुरु के आदेश की। आप केवल उनका आदेश लेकर के साधना को आरंभ कर सकते हैं। तो कैसे करनी है माँ दुर्गा की पूजा इस नवरात्र में, यह भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो प्रथम दिन घट स्थापित किया जाता है, कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना की एक विशेष विधि होती है, उसी विधि से उस कलश को स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास यह विधि नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यह विधि व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसे पढ़ करके आप अपने घर में कलश स्थापित कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। जब आप इस कलश की स्थापना करते हैं तो आपको भगवती दुर्गा की 8 शक्तियों की, विशेष शक्तियों की स्थापना भी कलश के साथ कलश में कर देनी चाहिए। और ये विशेष शक्तियां कौन सी हैं? इनका नाम है जया, विजया, कीर्ति, पीति, प्रभा, मेधा और श्रुति। इनके जैसे नाम हैं वैसे ही इनके गुण भी हैं। इनकी पूजा करने से आपके जीवन में अगर इन सभी चीजों की कमी है तो आपके जीवन में इन सभी की पूर्णता होने लगती है। जया की आपकी जय जयकार, आपकी प्रशंसा होने लगती है, आपको विजय प्राप्त होने लगती है, कीर्ति का लाभ होता है, मनुष्यों में प्रीति बढ़ती है आपके प्रति, आपकी प्रभा निखरने लगती है, आपकी मेधा सुदृढ़ हो जाती है और आपकी श्रुति सुनने की शक्ति, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की ये जो शक्तियां हैं ये आपके अंदर जागृत हो जाती हैं अगर आप इस कलश में इन 8 शक्तियों की विधिवत पूजा करते हैं। साथ में अगर आप शक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अष्ट आयुधों की भी पूजा आपको इस कलश में, भगवती के जो प्रतिमा स्वरूप होता है, जो भगवती का स्वरूप होता है कलश, उसमें अष्ट आयुधों की भी पूजा करनी चाहिए। ये अष्ट आयुध कौन से हैं? शंख, चक्र, गदा, खड्ग, पास, अंकुश, बाण और धनुष। इनकी पूजा भी आपको कलश के साथ कर देनी चाहिए। कलश स्थापन करने के उपरांत आपको भगवती दुर्गा के एक विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ह्रीम
दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का जप आपको करना है। वैसे तो मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने लाख की संख्या में जप किया जाता है और इस मंत्र के 8 अक्षर हैं तो 8 लाख की संख्या होनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि में 8 लाख की संख्या पूरा करना तो संभव नहीं है। इसलिए पूरी नवरात्रि में आप 80,000 की संख्या में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ में कर सकते हैं अष्टमी या नवमी के दिन इसका दशांश हवन। हवन आपको करना है खीर और घी से, इसको मिलाकर के आपको हवन करना है। 10% हवन करना है और हवन का दशांश 10% आपको तर्पण करना है। फिर उसका 10% मार्जन करना है और फिर उसका 10% आपको ब्राह्मणों का भोजन कराना है। इसी को पंचांग पुरस्चरण कहा गया है। तो यह हुई भगवती दुर्गा की ऐसी साधना आराधना जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। यह सहज भी है, सरल भी। अगर आप हवन करने की विधि नहीं जानते तो आप जो मंत्र आपने जप किया है इसका 20% आपको और अधिक जप कर लेना चाहिए, तो हवन की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप कलश स्थापित करना नहीं जानते तो आप केवल गाय के घी का दीपक जला करके भी इस मंत्र का पुरस्चरण, इसकी साधना, इसकी आराधना मां भगवती की कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं। तो यह बहुत ही सरल है और सभी के लिए उपयोगी भी है। इसमें दीक्षा की भी अनिवार्यता नहीं होती। अब एक बात और आती है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब भी किसी देवालय में जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं, कोई भजन कीर्तन नृत्य गीत आदि सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है, या पूरी नवरात्रि भर उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, कोई दैवीय आवेश है जो बाहर आना चाहता है। उनका मस्तिष्क भारी हो जाता है, उनकी आंखें बंद होने लगती हैं, कभी कभी अंधेरा भी छा जाता है, कभी कभी उन्हें कोई दिव्य भगवती के स्वरूप का भी दर्शन होने लगता है और ऐसा उनका शरीर भारी हो जाता है। उनको लगता है कोई दिव्य आवेश बाहर आना चाहता है, लेकिन वह बाहर आते आते नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष मंत्र की साधना आराधना करने से, भगवती की पूजा करने से आपके यह आवेश या तो उभर करके आ जाता है या हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे आवेशों के विषय में हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि भगवती का, मां दुर्गा का या किसी भी देवी शक्ति का, देवी का आवेश किसी के अंदर नहीं आता। बहुत सी जो लोक माताएं होती हैं, जो ऐसी देवियां होती हैं जिन्हें हम लोक माता के रूप में पूजते हैं, उनके आवेश अवश्य आ सकते हैं, लेकिन भगवती दुर्गा या ऐसी 10 महाविद्याओं का कोई आवेश किसी को नहीं आता। इस तरह की इस भ्रांति से भी हमें बचना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो भगवती के जो सिंह का मंत्र है, भगवती का जो वाहन है शेर सिंह, इनका एक विशेष मंत्र है, इसका जप आपको करना है। और वह विशेष मंत्र क्या है? ओम वज्र नख दंष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट नमः। इस मंत्र की 9 माला आपको प्रतिदिन करना है और फिर आप देखेंगे कि या तो यह आवेश उभर करके आने लगेगा या यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में यह पूरे मंत्र को जप करें, क्योंकि कभी कभी जब आवेश आता है तो बहुत ही खुल करके भी आता है। तो ऐसी स्थिति में कोई संभालने वाला योग्य गुरु भी होना चाहिए, समझने वाला योग्य गुरु भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह के आवेश से आप मुक्त भी हो सकते हैं और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आगे इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये नवरात्रि आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आप मां दुर्गा की साधना कर सकते हैं, मां दुर्गा के सिंह के मंत्र की साधना भी कर सकते हैं और अपने जीवन को वर्ष भर के लिए खुशहाल और भगवती की कृपा से आनंदित भी बना सकते हैं, सुखपूर्वक जी सकते हैं। अब आ जाते हैं भगवती दुर्गा की तात्विक व्याख्या के ऊपर कि भगवती दुर्गा की तत्व व्याख्या क्या है। तो हमारे अंदर
बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं जो वैचारिक रूप से होती हैं, जो विचारों के रूप में होती हैं। हम जानते हैं कि इन सभी क्षमताओं को पूरा करने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन कभी कभी उन सभी विचारों को हम क्रिया रूप में परिणत नहीं कर पाते। हम सोचते हैं, हम जानते हैं कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्रिया रूप में वे सभी कार्य हम परिणति में नहीं पहुंचा पाते, उन सभी कार्यों को सिद्ध नहीं कर पाते। तो ये जो भगवती दुर्गा है, यह क्रिया शक्ति ही है। जब आप इनकी साधना करते हैं, इनके मंत्र की साधना करते हैं, इनकी पूजा और आराधना करते हैं, तो यह क्रिया शक्ति आपके अंदर बलवती हो जाती है, बलपूर्वक यह नजर आने लगती है। और अगर आप अपने मन में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, तो वही आपकी जो इच्छाएं हैं वे आपकी दुर्गति का कारण बन जाती हैं। इसलिए भगवती दुर्गा को दुर्गति नाशिनी कहा जाता है। यही क्रिया शक्ति माँ दुर्गा है जो समस्त दुर्गति का नाश करने वाली है। जय माई की। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।